इस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। लेट ए बी सी बी द सेट सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, शो दैट बी इज इक्वल टू सी। कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये जो दोनों स्टेटमेंट दी हुई हैं इनका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे स्ट्रक्चर बन जाएगा वैसे ही आपको चीजें साफ और क्लैरिटी से नजर आने लगेंगी। कैसे, देखिए सबसे पहले क्या करता है, यहाँ ए यहाँ मिडिल में बनाते हैं, ठीक है। अब यहां पर बनाते हैं हम बी, ठीक है, यहां बनाते हैं हम सी, ठीक है जी, परफेक्ट बात हो गई। अब हमें क्या करना है, ये वाला यहां पर इस तरह से बना। सबसे पहले ए के एलिमेंट लिख लीजिए। मान लीजिए ए के एलिमेंट है 1 और 2, ठीक है। दूसरा हम कंडीशंस पे चलते हैं। देखिए ए यूनियन बी, ए और बी का जो यूनियन है इधर लिख दीजिए ए यूनियन बी, इधर लिख दीजिए ए यूनियन सी, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। सो यहां पर ये कहता है ये आपस में क्या है, बराबर है। ए यूनियन बी बी यूनियन सी के बराबर है। मतलब कि आप अगर समझें तो ए में एलिमेंट क्या थे, 1 और 2, ठीक है। यूनियन बी ऐसे कर लेता हूं, ए में एलिमेंट यहां भी थे 1 और 2, यूनियन सी ऐसे कर लेता हूं। ये बराबर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब है कि बी और सी भी बराबर है। क्यों बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, बी और सी में भी मैं सेम एलिमेंट डालूंगा तभी तो ए यूनियन बी ए यूनियन सी बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब मैं यहां पर बी और सी में लेट से डाल देता हूं 3 4 और यहां पर भी 3 4 डाल देता हूं। सो ए यूनियन बी क्या बनेगा, 1 2 3 4, और यहां पर भी ए यूनियन बी क्या बनने वाला है, 1 2 3 4। ये एक चीज आपको मिलती है, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी ऐसे मिलता है। अब हम यहां पर आते हैं, इंटरसेक्शन की बात करते हैं। ये बी है, ये सी है, इंटरसेक्शन की बात करते हैं। ये इस तरह से हो गया, ये इस तरह से हो गया, ठीक है। ये गौर कीजिएगा यहां पे, ठीक है ना, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। यहां पे इसको गौर करें, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है जी। अब यहां पर देखिए हमें क्या चीजें मिल रही हैं, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी भी बराबर है। ये दोनों चीजें भी बराबर है। और हमारी वैल्यूज क्या थी, ए की वैल्यू क्या थी, 1 2 इंटरसेक्शन ऑफ बी, ए की वैल्यू यहां पे क्या थी, 1 2 इंटरसेक्शन ऑफ सी। ये बराबर है, ये बराबर है। मतलब कि यहां पर आपकी ये जो बी और सी की वैल्यू होती है इनको भी सेम ही होना पड़ेगा। मतलब कि यहां लेट से मैं यहां पर बी क्या देता हूं, 3 4, और यहां पर सी क्या देता हूं, 3 4, और इनका इंटरसेक्शन क्या है, ए इंटरसेक्शन सी। ए ये है, सी ये है, इनका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और यहां पर देखिए ए ये है, सी बी ये है, इसका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। जैसे यहां पर ये दोनों सेट बराबर हुए थे यूनियन के केस में, यहां पर इंटरसेक्शन के केस में ये बराबर हो गए। तो लिख दीजिए ये है इंटरसेक्शन, ठीक है ना, और ये है यूनियन, ठीक है ना। तो देखिए कितनी अंडरस्टैंडिंग से मैंने दोनों तरह आपको बताया, दोनों स्टेटमेंट आपको प्रूव करके देखिए। आप यहां पर गौर करिए क्या हो रहा है, खुद बताइए मुझे सोच के। ये देखिए यहां पर मैं आपको बताता हूं, बी देखिए क्या है 3 4, और यहां पर सी क्या है 3 4। यहां पर भी देखिए बी क्या है 3 4, यहां पर भी सी 3 4 है। इसका मतलब क्या आता है, यहां पर ये प्रूव होता है कि बी जो है, जो कि है 3 4, ठीक है ना, और सी जो है, जो कि है 3 4, ठीक है ना। दिख रहा है आपको, ये दोनों बराबर है, बी इज इक्वल टू सी। इसको यहीं पे लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। अंडरस्टैंडिंग आपने समझ ली क्या है। मैंने दोनों स्टेटमेंट को आपको करके दिखाया है, विजुअलाइजेशन दिखाया है, नंबर डाल के दिखाए हैं, और फिर बताया कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे इनको बराबर ही करना पड़ेगा, तभी ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट नंबर 1 स्टेटमेंट नंबर 2 प्रूव, स्टेटमेंट नंबर 2 यहां पर वेरीफाई हो पाएंगी, और तभी यहां पर ये निकल के आया, ये कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन है कि आपको बी और सी बराबर रखना ही पड़ेगा, जो मैंने यहां पर आंसर आपको दिया है, ठीक है ना। इस तरीके से हम इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।